जैसा कि आपको उस दिन पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत कुछ बताया था विद्युत के बारे में, तो उसी का ये सेकंड पार्ट है। उस पार्ट में मैंने आपको विद्युत आवेश, विद्युत धारा और इसके अलावा और भी टॉपिक ऐसे थे, ओम का नियम, तो बाकी काफ़ी सारे टॉपिक जो थे मैंने आपको पहले कराए थे। इसके अगर आपको विद्युत चैप्टर अगर पूरा आपको समझना है तो उसके पहले वाला जो पार्ट 1 था उस पार्ट में आप जाकर पूरा वीडियो वॉच कर सकते हैं। उसमें मैंने कम से कम 20-21 मिनट के लिए आपको ये बताया है कौन कौन से टॉपिक आए हैं। हालांकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं इसी चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आपको अगर विद्युत के बारे में और भी अच्छे से जानना है तो आप पहले वाले वीडियो में जाकर कुछ टॉपिक दे सकते हैं और कुछ टॉपिक हम आज कराएंगे। आज हम आपको करवाएंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध इसे आर से डिफाइन करते हैं। और उस दिन मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। बताया था ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक में भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किए जाएं तो जो विभवांतर होता है वह धारा के समानुपाती होता है। और समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए हमने कोई एक नियतांक लिया जिसे हमने आर से डिफाइन किया था। वही आर उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ये सब बातें मैं इसके पहले वाले वीडियो में डाल चुका हूँ, आप जाकर यूट्यूब पे मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके उसको देख सकते हैं। अब उसी में चालक का प्रतिरोधों में संयोजन, चालक के प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। 2 प्रकार से संयोजन होता है, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 + R3 और समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये फॉर्मूले हैं। डायग्राम आपका बना है श्रेणी क्रम संयोजन का। ये जो डायग्राम मैंने आपको बनाकर दिखाया है ये आपका डायग्राम है श्रेणी क्रम संयोजन। अब आपको श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा उसके अगले प्रतिरोध के पहले सिरे जुड़ा होता है। इसी प्रकार से इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा उस प्रतिरोध के पहले सिरे जुड़ा होता है और पूरे प्रक्रम में एक बैटरी लगा देते हैं, इससे धारा बहती है। तब ओम के नियम से इसका सत्यापन करेंगे। ओम के नियम से तो V = IR ये होता है ओम का नियम। इस नियम से हम सत्यापन करेंगे R = R1 + R2 + R3। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 है जो इस प्रकार संयोजित हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा उसके अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। अब इस नियम में क्या है कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं। इसको ओम के नियम से प्रूव करेंगे। तो माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं जो इस प्रकार संयोजित हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा उसके अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। मतलब प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा उसके अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा उसके अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। ओम का नियम क्या कहता है? V = IR। तो इन तीनों में, हालांकि ये तीनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में एक खासियत होती है कि धारा का मान हमेशा समान रहता है। धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए समान होता है। प्रत्येक प्रतिरोध के
के लिए समान होता है। अब समान क्यों होता है? क्योंकि एक ही स्रोत से धारा जा रही है, वही धारा इसमें आएगी, वही इसमें आएगी, वही इसमें आएगी, तो धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए एक समान होता है। अब माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 इस प्रकार संयोजित है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा उसके अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। माना इन प्रतिरोधों R1, R2, R3 के विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 हैं। तब ओम के नियम से V = IR। अब ये फॉर्मूला होता है लिखा है ओम के नियम से, तो पहले प्रतिरोध के लिए V1 बराबर IR1 पहले प्रतिरोध के लिए, इसी प्रकार दूसरे के लिए निकालेंगे, इसी प्रकार तीसरे के लिए निकालेंगे। तो पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर V1 = IR1, इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के लिए विभवांतर V2 बराबर IR2, इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध के लिए विभवांतर V3 बराबर IR3। तीनों प्रतिरोधों के लिए हमने विभवांतर निकाल लिया। अब तो परिपथ में कुल विभवांतर टोटल अगर हमें पूरे का विभवांतर निकालना हो तो V बराबर तीनों के विभवांतरों के मान को हम जोड़ देंगे, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अगर हम इनको इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डाल दें तो तीनों के मान हम यहाँ पुट कर देंगे, तो V1 बराबर IR1 प्लस V2 बराबर IR2 और IR3। तीनों में धारा का मान समान है, तो I का मान हम कॉमन ले लेंगे, तो V बराबर I और कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3, इसे डालेंगे इक्वेशन नंबर 4। इतना आपको समझ में आया होगा। इतने का रिव्यू हम आपको दोबारा दे रहे हैं। हमने 3 प्रतिरोध लिए हैं और इन तीनों प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा उसके अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, तथा इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। क्योंकि तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए समान होगा। अब इन प्रतिरोधों का विभवांतर तीनों क्रमशः V1 और V2 और V3, ये इसकी लैंग्वेज है, इतना आपको पता होना चाहिए। आखिर में हम इसकी फोटो भी डाल देंगे, उससे क्या आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। यदि आप इसका नोट्स बनाना चाहें तो आप इसके नोट बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अब मैंने लगाया ओम के नियम से V बराबर IR, तो पहले प्रतिरोध के लिए V1 = IR1, क्योंकि I का मान एक ही है तो इसमें 1 2 नहीं आएगा, विभवांतर का मान बदलेगा और प्रतिरोध बदलेगा, लेकिन धारा का मान समान होने के कारण हम उसको I ही कहेंगे। तो पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर V1 = IR1, इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के लिए V2 = IR2, इसी प्रकार तीसरे के लिए V3 = IR3। अब
पूरे परिपथ का कुल विभवांतर, यानी पूरे परिपथ का कुल विभवांतर अगर हम कहें तो तीनों विभवांतर को जोड़ दो तो v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। हमने क्या किया, जो ये मान मैंने निकाले थे इन तीनों मानों को याद रख दिया। धारा का मान समान है तो मैंने कॉमन ले लिया, हमारे लिए फॉर्मूला बन के आया v इक्वल टू i r1 प्लस r2 प्लस r3। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब आगे टॉपिक, माना उन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध ले रहे हैं, हमने उन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध ले रहे हैं जिनमें धारा बह रही है I, विभवांतर का मान है V और प्रतिरोध R है। तब कूलॉम के नियम से V बराबर IR, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, V बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्वेश्चन नंबर 4 थी जो अभी इसके पहले मैंने कराई थी। अब क्या है, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 थी जो मैं पहले भी करा चुका हूं, हटा दिया था मैंने, अब इसको किया। अब समीकरण 4th व 5th से तो देखो ये भी v के इक्वल है, ये भी v के इक्वल है। जब दोनों v के ही इक्वल है तो हम इन दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। तो हमने कह दिया I R इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो गया, हमारा फॉर्मूला आ गया R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, सिद्ध हो गया कि अगर हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़े तो उनका तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला बनेगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बताया था श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें हमने प्रूव किया था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आपका जो अगला क्रम है वो है समांतर क्रम संयोजन। इस संयोजन में क्या होता है कि हमने तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 लिए हैं, इसमें धारा तीनों प्रतिरोधों में बराबर बराबर बढ़ जाएगी I1 प्लस I2 और I3 में। अब इस संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा गया है कि प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को बिंदु A से तथा प्रत्येक सिरे के दूसरे बिंदु को B से जोड़ दिया गया है। कैसे, इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा बिंदु A से तथा दूसरा सिरा बिंदु B से जोड़ा गया है और परिपथ में I धारा बह रही है जो बिंदु A से होने के बाद I1 और I2 और I3 में बढ़ रही है। तो माना तीन प्रतिरोध
जिनमें धारा क्रमशः I1, I2, I3 है तथा परिपथ में विभवांतर का मान, परिपथ में विभवांतर का मान एक समान होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बनता है कि परिपथ में विभवांतर का मान एक समान क्यों है? तो कि तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को बिंदु A से तथा तीनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को बिंदु B से जोड़ दिया है, तो दोनों सिरों के बीच के विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। इसीलिए इस विभवांतर V का मान एक समान होगा। तब ओम के नियम से, तब ओम के नियम से, तो फॉर्मूला होता है ओम का V इक्वल टू आई आर। अगर हमें I का मान निकालना हो तो R जाएगा नीचे, फॉर्मूला बनेगा I इक्वल टू V अपॉन R। इसलिए पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए I1 बराबर V अपॉन R1, दूसरे के लिए I2 बराबर V अपॉन R2, तीसरे के लिए I3 बराबर V अपॉन R3। अब जैसे उसमें हमने कुल विभवांतर किया था श्रेणी क्रम संयोजन में, इसमें हम कुल धारा का मान करेंगे। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, जिस प्रकार से उस वाले में विभवांतर किया था, इसमें कुल धारा का मान किया है। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इन्हीं तीनों I1, I2, I3 के मान इसमें रख देंगे, तो हमें प्राप्त होगा I बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ये होगा I बराबर V अपॉन R1, क्योंकि I1 का मान V अपॉन R1 है, तो I1 की जगह हम ये I1 रख दिया V अपॉन R1। इसी प्रकार से I2 की जगह V अपॉन R2, तो जहां I2 है वहां V अपॉन R2। इसी प्रकार तीसरे के लिए V अपॉन R3। अब तीनों में V समान है तो V कॉमन ले लेंगे, तो I बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जैसे श्रेणी क्रम में तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक प्रतिरोध लिया था, उसी प्रकार से इसमें भी वही होगा कि मान तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर ऐसा प्रतिरोध लें जिसमें धारा I हो और विभवांतर V हो, तब पुनः ओम के नियम से, तब पुनः ओम के नियम से, तो यहां कहेंगे I बराबर V अपॉन R, इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, तो ये भी I के इक्वल है, ये भी I के इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो V अपॉन
इक्वल टू वी और अंदर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये आई वी अपॉन आर यहाँ लिख दिया और ये भी आई इक्वल तो उसको यहाँ लिख दिया। दोनों आई के इक्वल थे, अतः हमने इन दोनों को आमने सामने रख दिया और v से v कैंसिल हो गया, तो हमें प्राप्त हुआ 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला है। चलिए इसका रिव्यू लेते हैं। माना तीन प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा गया है कि तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को बिंदु A से, प्रतिरोधों के अगले सिरे को बिंदु B से जोड़ दिया गया है। अब तीनों प्रतिरोधों में धारा का मान पहले R1 के लिए I1, दूसरे के लिए I2 और तीसरे प्रतिरोध के लिए I3 है। चूंकि तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे बिंदु A से जुड़े हैं तथा तीनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे बिंदु B से जुड़े हैं, इसलिए तीनों प्रतिरोधों में विभवांतर का मान एक समान होगा। यही किया है मैंने। तब पुनः ओम का नियम लगाया, V इक्वल टू IR। अगर हमें I का मान निकालना हो तो R नीचे जाएगा, हमें प्राप्त हुआ I इक्वल टू V अपॉन R। अब पहले प्रतिरोध के लिए I1 इक्वल टू V अपॉन R1, दूसरे प्रतिरोध के लिए I2 इक्वल टू V अपॉन R2 और तीसरे प्रतिरोध के लिए I3 इक्वल टू V अपॉन R3। अब कुल धारा, अब यहां पर कुल धारा के लिए I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 और I2 और I3 के मान हमने यहाँ पुटअप कर दिया। तीनों में विभवांतर का मान समान है तो हमने कॉमन ले लिया भी, तो हमें इक्वेशन प्राप्त हुई I इक्वल टू V कोष्टक में 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध लें इसका विभवांतर V हो, धारा I हो और प्रतिरोध R हो, तो पुनः ओम का नियम लगाया तो I इक्वल टू V अपॉन R। तो बेटा दोनों मान I के इक्वल थे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से दोनों के मान रखे, V कैंसिल हो गया और हमें प्राप्त हो गया समांतर क्रम प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अब आपका अभी मैंने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समझाया। अब इसी चैप्टर में अगला पार्ट है विद्युत शक्ति या सामर्थ्य। तो विद्युत शक्ति या सामर्थ्य किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, मतलब किसी विद्युत परिपथ में कितनी विद्युत ऊर्जा कितने समय में व्यय यानी खर्च हो रही है, उसी को हम शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है। इसे P से व्यक्त करते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है। इसे हम P से डिफाइन करते हैं। माना T समय में, माना T समय में W जूल विद्युत ऊर्जा, माना T समय में W जूल विद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है,
तब P इक्वल टू W/T। ये शक्ति या सामर्थ्य का फॉर्मूला है और इसका मात्रक, वैसे तो इसका मात्रक शक्ति या सामर्थ्य का वॉट होता है, लेकिन अगर आप मात्रक इससे निकालें तो W क्या है? विद्युत ऊर्जा। अब जबकि ऊर्जा है तो ऊर्जा मात्रक होता है जूल, तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, और T क्या है? समय, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका एक मात्रक और होता है जूल प्रति सेकंड। तो नॉर्मली शक्ति का मात्रक वाट और फॉर्मूले से देखें तो जूल प्रति सेकंड। उम्मीद है आपको चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। इस चैप्टर में खास जो आपको क्वेश्चन मोस्ट है वो मैंने आपको बता दिए हैं, आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल समझने हैं तो इसी वीडियो में आप कमेंट्स कीजिए, तो मैं इस चैप्टर के मोस्ट न्यूमेरिकल भी आपको दे दूंगा, ताकि आपका पेपर करने में आपको आसानी हो और विद्युत चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमारे इस वीडियो को आपने देखा, पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ऐसे ही लगातार एजुकेशन की वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए। आप वीडियो करके लाइक नहीं करते हैं, आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अच्छे से कमेंट्स करो, ताकि हमें भी लगे कि हमें आप मुझसे क्या चाह रहे हैं और हम किसका वीडियो बनाएं। थैंक यू।